आज हमारा टेंस सीखने का 10वां दिन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, जिसका मतलब होता है मिक्स्ड सेंटेंस। और साथ ही साथ आज हम हर टाइप के सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन करेंगे ताकि ओवरऑल हम एक एक्सरसाइज कर सकें अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। ठीक है, तो मिक्स्ड सेंटेंस होते क्या हैं, इस तरीके के मिक्स्ड सेंटेंस में हर तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पर ध्यान देंगे। जैसे क्या राम घर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आया हुआ है क्या राम घर नहीं जा रहा है। तो इसका जब भी क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो जा रहा है तो रहा रही रहे में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज होती है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर होती है। ठीक है, और आई के लिए क्या यूज होता है, एम यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या राम घर नहीं जा रहा है हमारा सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले क्या के लिए हम लिखेंगे, तो क्या के लिए हम सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या के लिए क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, इज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर नेगेटिव वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कहाँ पे है, लास्ट में है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या लगाएंगे, जाना गो होता है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। वापस लौटेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट क्या मिला, होम मिला। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज राम नॉट गोइंग टू होम। तो अब अगर हम इसी ट्रांसलेशन से इसका रूल बनाएं तो क्या बनेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव के फर्स्ट टाइप का ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है वे सब यहाँ कब नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है, वे सब यहाँ कब नहीं आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेकंड टाइप वाला। ठीक है, तो जब भी कब जैसे क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे सब, तो दे लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। व्हेन आर दे नॉट कमिंग हेयर। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और इसका रूल अगर बनाए तो क्या होगा, जो रूल ये वाला था, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सेम टू सेम सब कुछ रूल वही है, बस उसके आगे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, जैसे इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं व्हेन दे आर नॉट कमिंग हियर। तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, हमको कैसे करना है, व्हेन आर दे नॉट कमिंग हियर। और इस चीज़ को कंफर्म रखने के लिए हमको क्या सोचना है कि जो ये हमारा फर्स्ट टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बस हमको उससे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिख देनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इज एम आर सब्जेक्ट से पहले लगेगा या इज एम आर सब्जेक्ट के बाद लगेगा। नेगेटिव वर्ड जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या राम आज खाना नहीं पका रहा है, क्या गीता अपनी पाठशाला में नृत्य नहीं सीख रही है। ठीक है, तो क्या राम आज खाना नहीं पका रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इज के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज लगती है। ठीक है, तो इज राम नॉट कुकिंग फूड टुडे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या के लिए स्पेलिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर नई शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे तो नॉट हो जाएगा। पकाना का होता है कुक, आईएनजी लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो कुकिंग हो जाएगा। और क्या नहीं पका रहा है, खाना। और कब नहीं पका रहा है, आज, तो टुडे। ठीक है, इज राम नॉट कुकिंग फूड टुडे। क्या गीता अपनी पाठशाला में नृत्य नहीं सीख रही है, तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज लगता है। तो इज लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा गीता, फिर नॉट की स्पेलिंग लिखेंगे। नॉट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, नहीं। ठीक है, उसके बाद सीखना आया, सीखना लर्निंग होता है, मे। ठीक है, इन हर, इन की मे की स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले, इन अपनी आया है ना। तो जैसा दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि जब भी अपना या अपनी आता है तो जिस भी शब्द से पहले आता है बस उससे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं। तो पाठशाला यानी स्कूल होता है, तो अपनी का लड़की के लिए अपनी का मीनिंग क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर, इन हर स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक, अब आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। आगे देखते हैं प्लूरल सेंटेंस के एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो। सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। और ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का, जिसमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, तो क्या का क्या हो जाएगा, आर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर नॉट लिखेंगे, नॉट। गाना का हो जाएगा सिंग, आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्या वे सब घूमने नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग फॉर अ वॉक।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के दो एग्जाम्पल्स देख लिए और उनका रूल्स देख लिया और ट्रांसलेशन करने का तरीका भी सीख लिया। अब आइए चलते हैं कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे इसमें और क्लैरिटी आ सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, इसमें से मैं कुछ ही करूँगा, बाकी आप लोगों को करना है अपने से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है राम घर जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया मिसलेनियस, ठीक है। ये कैसा आ गया? मिसलेनियस एक्सरसाइजेस आ गया, जिससे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरे तरीके से आज खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको पहचानना आना चाहिए, राम घर जा रहा है ये कैसा है? सिंपल है। और कैसा सब्जेक्ट है इसका? सिंगुलर है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है तुम घर जा रहे हो, ये कैसा है? सिंपल है और इसका सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट का ध्यान क्यों देना पड़ रहा है? सब्जेक्ट का ध्यान इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हमको हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से लगानी है। तो जैसे अगर हम ट्रांसलेशन करें राम घर जा रहा है का, तो क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी, तो इज लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? गो, इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, तो राम इज गोइंग टू होम। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो गया। अगला सेंटेंस है तुम घर जा रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? आर, यू आर जा रहे हो, गो में आईएनजी लगाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? गोइंग टू होम, ठीक है। यू आर गोइंग टू होम, यू आर गोइंग टू होम। अब अगला सेंटेंस है निगेटिव, राम घर नहीं जा रहा है, राम घर नहीं जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, राम इज नॉट गोइंग टू होम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट नहीं आया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर नॉट आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तुम घर नहीं जा रहे हो, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू आर नॉट गोइंग टू होम, यू आर नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने इज लगाया है और जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने क्या लगाया है? आर लगाया। बाकी सब कुछ सेम है, राम नॉट गोइंग टू होम, यू नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। बस इज और आर का चेंज है यहाँ पे। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का। बाकी अगला है क्या राम घर जा रहा है, तो ये आप लोग अपने से करिएगा, मैं बस बता दे रहा हूँ कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इज राम गोइंग टू होम, ठीक है। क्यों इज लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। क्या तुम घर जा रहे हो? आर यू गोइंग टू होम, ठीक है। इज राम गोइंग टू होम, आर यू गोइंग टू होम, राम घर क्यों जा रहा है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह होगा ट्रांसलेशन इसका। बस इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले लिखनी है। वाई इज राम गोइंग टू होम, तुम घर कब जा रहे हो। व्हेन आर यू गोइंग टू होम, क्या राम घर नहीं जा रहा है। इज राम नॉट गोइंग टू होम, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो। आर यू नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। राम घर क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज राम नॉट गोइंग टू होम, तुम घर कैसे नहीं जा रहे हो, हाउ आर यू नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे ट्रांसलेशंस हो गए हैं, इनको आप लोग अपने से करिएगा और मैं इनका ट्रांसलेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में मिला सको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन सभी का ट्रांसलेशन कर दिया है और इन सब ट्रांसलेशंस को आप लोग मिला लीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ कि हमारा अगर आप एक तरीके का ट्रांसलेशन सीख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी ट्रांसलेशन कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको एक बार उसका रूल और रेगुलेशन देखना है कि उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या तुम घर जा रहे हो, क्या तुम घर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू होम, आर यू गोइंग टू होम। और उसके बाद अगला हम अगर देखें क्या राम घर नहीं जा रहा है या क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, तो अगर हम इस नॉट को हटा दें एक बार तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, आर यू गोइंग टू होम, आर यू गोइंग टू होम, यानी बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है और ये क्या बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। मतलब इंट्रोगेटिव विद निगेटिव बन जाएगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है और ये सारी क्लैरिटी तभी आएगी जब आप खूब सारा ट्रांसलेशन अपने से करेंगे। तो अपने से करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आपको अपने से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है राजू खाना खाता है, दूसरा एग्जाम्पल है श्याम गाना सुन रहा है, तीसरा एग्जाम्पल है राम टहलता है, वे सब बाज़ार से फल खरीद रहे हैं, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, सीता और गीता लड़ रही हैं, क्या वे सब घूमने जा रहे हैं, मोहन और गीता कब तक आ रहे हैं, रमेश श्याम के साथ घूम रहा है, क्या मैं गीत सुन रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रांसलेशन है
क्या मैं गीत सुन रहा हूँ। कभी भी आप अपने बारे में खुद से सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि अपने बारे में जानकारी हमेशा आपको खुद होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो मैं के साथ नहीं बनता है, ठीक है। क्या मैं गीत सुन रहा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब आप किसी से अपने लिए एडवाइस लेते हैं तब आप क्या का यूज कर सकते हैं, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो सत्ता शक्ति में हो जाएगा, वो हम आगे मॉडल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे ट्रांसलेशंस आपको करने हैं और ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप अपने बारे में किसी दूसरे से नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं दोस्तों, और आप लोग सारा प्रैक्टिस करिएगा और ये क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए कि बस थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।